तो देखिए चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें ये बताया जा रहा है इफ वी ऑब्जर्व सम सुगर एंड सम सॉइल प्लेस्ड ऑन टू डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर विद a magnifying glass, we will find that the color, shape and size of all the particles of sugar are the same, but the soil contains particles of different colors, shapes and sizes। ये कह रहे हैं कि अगर हम दो पेपर लें, ठीक है, मतलब पेपर की शीट लें और उसमें हम एक शीट पर तो जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं उनको रखें, दैट मीन्स शुगर को रखें, और दूसरे शीट पर हम जो है सॉइल को रखें और फिर दोनों को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करें। मैग्नीफाइंग ग्लास से एक ऐसा ग्लास होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं। उस हम दोनों को देखने की कोशिश करें तो हम देखेंगे जो शुगर के पार्टिकल्स जितने भी होंगे उन सभी का साइज, कलर जो होगा वो एक जैसा होगा, शेप सबकी एक जैसी होगी, ठीक है। शुगर के पार्टिकल्स का साइज, कलर, शेप सब एक जैसा होगा, लेकिन सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट शेप के होंगे और साइजेस के होंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा उसको बता रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल द सॉइल कंटेन्स द क्ले पार्टिकल्स, सम ग्रास पार्टिकल्स एंड इवन सम डेड इंसेक्ट एटसेट्रा। तो सॉइल के अंदर जो है कुछ क्ले पार्टिकल्स कंटेन होते हैं, कुछ ग्रास के पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ तक कि कुछ डेड इंसेक्ट वगैरह भी उसमें रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के पार्टिकल्स के साइज, कलर और शेप हमें डिफरेंट नजर आता है। नाउ शुगर विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्योंकि शुगर के पार्टिकल जैसे कि हमने देखे मैग्नीफाइंग ग्लास से सभी का शेप, साइज और कलर एक जैसा था, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो शुगर होगा, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स थे तो वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। अब सॉइल के अंदर क्योंकि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स थे इसलिए वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। चैप्टर का नाम ही यहाँ पर ये है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट मीन्स जो भी मैटर आपके चारों ओर है क्या वो सभी प्योर हैं या नहीं है। तो वो यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल देकर डिस्कस किया जा रहा है शुगर और सॉइल का। तो शुगर के पार्टिकल क्योंकि सब एक जैसे थे, एक ही शेप के थे, कलर के थे, साइज के थे, दैट मीन्स वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने थे, दैट मीन्स शुगर जो होगा वो आपका एक प्योर सब्सटेंस होगा। लेकिन सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो डिफरेंट शेप के, साइज के और कलर के थे, तो इसलिए वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द मैटर अराउंड अस इट इज नॉट प्योर। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमारे चारों जितना भी मैटर है वो सभी के सभी प्योर नहीं है। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ द टू टाइप्स। जो भी मैटर हमारे चारों पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नंबर वन प्योर सब्सटेंसेस और नंबर टू इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो हमारे चारों ओर जो है दो टाइप के आपके मैटर पाए जाते हैं, नंबर वन प्योर सब्सटेंसेस और नंबर टू इम्प्योर सब्सटेंसेस। हम इसको इम्प्योर सब्सटेंसेस कहें या मिक्सचर कहें वो एक ही बात होती है। The mixture are the impure substances. We will now discuss the pure substances and mixtures in a little more detail। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो हम आगे आपको बताएंगे भी, ठीक है। मतलब उनमें कुछ भी डिफरेंट हो, वो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शुगर के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका शेप, साइज और कलर सभी का वो एक जैसा होगा, वो सभी आइडेंटिकल लगेंगे, डेट मीन्स आप उनको अलग अलग करके नहीं पहचान सकते हैं। तो डेट्स वाई क्योंकि पार्टिकल एक जैसे थे इसलिए उसको प्योर सब्सटेंस बोला गया। लेकिन सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनका अगर साइज डिफरेंट हो, सपोज कीजिएगा सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हैं जो उनका साइज डिफरेंट है या किसी का शेप डिफरेंट है या किसी किसी का कलर वहाँ पे डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम उनको अलग अलग करके पहचान सकते हैं, तो इट मीन्स वो जो आपका सब्सटेंस, वो जो आपके सब्सटेंस होगा वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा, डेट मीन्स वो मिक्सचर होगा, ठीक है भाई। जिनको आप अलग अलग करके पहचान सकते हैं कि भाई हाँ भी इसके अंदर दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं तो इसका मतलब इम्प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जिसमें आप दो चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो दैट मीन्स वो प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम और बात करें यहाँ पे वाटर की आप बात कर लीजिएगा, चलिए अगर आपको शुगर से बात क्लियर नहीं होती है तो वाटर को अगर हम कहते भी अलग अलग कर दीजिएगा शायद आप नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स वाटर वहाँ पे प्योर सब्सटेंस होगा। लेकिन अगर हम वाटर में शुगर को अगर डिसॉल्व कर देते हैं, शुगर वाटर का एक सोल्यूशन बना देते हैं, तो वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो वो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, और जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, भले उनका साइज डिफरेंट हो, शेप डिफरेंट हो, कलर डिफरेंट हो, हम ये नहीं कह रहे सारी चीजें डिफरेंट हो, उनका साइज, शेप या कलर कुछ भी डिफरेंट हो तो वो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे। और अभी हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इसको कुछ कंप्लीट नहीं करते हैं मिस्टर यश जी, जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। अभी आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको डिटेल में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें आपके दो चीजें आती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड।
तो ए प्योर सब्सटेंसेस इन वर्क इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ये जो पार्टिकल्स है वो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो वी कैन से दैट ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स पाए जाते हो, ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हो, तो इनको प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल में सल्फर एलिमेंट की, तो सल्फर एलिमेंट जो है वो सिर्फ आपके एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर, जैसे सल्फर एटम से मिलकर बना होता है, दैट मीन्स वो आपका एक प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, इसलिए सल्फर आपका प्योर सब्सटेंस होगा। इसी तरीके से वाटर की बात अभी हम कर ही रहे थे कि वाटर जो है उसमें भी से आपके एक ही काइंड के पार्टिकल्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स वो पाए जाते हैं, इसलिए वाटर भी यहाँ पर प्योर सब्सटेंस होगा। ये जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर जो है एक ही टाइप के पार्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। और एलिमेंट्स में हम बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर। सल्फर सुनते रहिएगा आप, आपकी सारी अभी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी दिवांशु जी। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सभी प्योर सब्सटेंसेस हैं। एलिमेंट्स के हम एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहे थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिलिकॉन, ये सभी आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इसी तरीके से जितने भी कंपाउंड है, चाहे वो वाटर हो, वाटर चाहे आइस की फॉर्म में हो या स्टीम की फॉर्म में हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, शुगर हो, कॉपर सल्फेट हो, एलम हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, पोटेशियम परमैंगनेट हो, कैम्फर हो, नैफ्थलीन हो, ठीक है, ये सभी के सभी जो है आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं, वो कंपाउंड है और वो भी आपके प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस इज होमोजेनस थ्रू इट्स मास। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो थ्रू आउट द मास होमोजेनस होते हैं, दैट मीन्स वो बिल्कुल एक समान होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अप टू डाउन बिल्कुल वो एक जैसे होते हैं। अभी हम सारी चीजों पे आ रहे हैं, अभी आप अपने टॉपिक को यहाँ पर रखिएगा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं। यहाँ पर अभी हम उसके बारे में बात करें। ये जितने भी टॉपिक आप अभी आप पूछेंगे यहाँ पर, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, इनके बारे में भी हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। अभी आप अपना फोकस रखिएगा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेस के बारे में क्या आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर हम सीधा सा यहाँ पे डिस्कस करने लग जाए कि भाई ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है और ये वो है, तो उसमें आपकी कंफ्यूजन अभी वो इतनी क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले आप ना ध्यान रखिएगा सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, उसमें क्या बताया जा रहा है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, इनको भी आपको डिटेल में अच्छी तरीके से बताया जाएगा जब इनका टर्न हम वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया प्योर सब्सटेंसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं, जितने भी कंपाउंड है वो सब के सब आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद आपको प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं कि जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, थ्रू आउट द मास वो बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब वो बिल्कुल एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे टाइप के मैटर में किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। ये यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, अभी किसी ने वो क्वेश्चन पूछा था कि वाटर भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर आपका कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस होगा। और आपको बता दें वाटर को हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वाटर यहाँ पर प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनका कंपोजिशन वहाँ पे फिक्स्ड होता है, दैट मीन्स उसके अंदर जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे फिक्स रहते हैं, उनके नंबर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे फिक्स रहते हैं, और साथ ही साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी वहाँ पर फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अभी दिमाग में बात रखिएगा सिर्फ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में आपको क्या बताया गया, मैं रिपीट करता हूँ। आपको बताया गया ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। ये जो पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये तो बात की गई प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। उसके बाद इसको एग्जांपल यहाँ पे बताया गया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम अभी आगे चल कर डिस्कस करेंगे। ये जितने भी एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये सभी के सभी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं उनके आपको बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बोले गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। तो दैट्स वाई ये भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं।
दूसरी बात कंपाउंड की हमने बात की, यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड आपने सुन भी रखे होंगे इससे पहले, चाहे वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो, शुगर हो, कॉपर सल्फेट हो, तो ये भी सब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी आपके प्योर सब्सटेंस होंगे भले वो कंपाउंड हो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो आपको बताया गया, उनमें कौन कौन प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, तो सभी एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपको बताया गया। और इसके बाद आपको हम प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो थ्रू आउट द मास होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर से देखने पर तो अलग होते हैं, नीचे देखने पर वो डिफरेंट होते हैं, वो थ्रू आउट द मास बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनको किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये बॉइलिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये जितने भी आपके फिजिकल प्रोसेस हैं इनको इनसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसका कंपोजिशन वहाँ पे फिक्स्ड होगा, इसका एक डेफिनेट सिंबल या फॉर्मूला होता है, और इनके फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो वाटर की हम बात करें तो वाटर का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, जैसे आपने बताया H2O। ठीक है, वाटर का एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आपने पढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेट्स वाई हम वाटर को यहाँ पर एक प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसको प्योर सब्सटेंस क्यों बोला जा रहा है, तो प्योर सब्सटेंस किसको क्यों बोला जाएगा वो यहाँ पर आपको इस पूरे डिस्कशन में बताया गया कि किसको प्योर सब्सटेंस कब कहा जाएगा। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, वो हम आगे चल के भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को भी यहाँ पर देख लेते हैं। A mixture is one which contains two or more different kinds of particles, atoms or molecules. Yeah, in other words, a mixture contains two or more pure substances mixed together. तो ये कह रहे हैं कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इसमें टू या टू दो या दो से ज्यादा टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मिक्स होते हैं। भी प्योर सब्सटेंसेस में तो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मिक्सर भी कह देते हैं, इसमें टू या उससे ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स रहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस में या मिक्सचर में टू और मोर टाइप्स के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें मिक्स रहते हैं। या इसको ये भी बोला जा सकता है कि मिक्सचर के अंदर आपके टू या टू से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स रहते हैं। तो आप इसे किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, मैं इसको तीन डिफरेंट तरीके से आपके सामने बोलकर बताया, मैं इस पर रिपीट कर देता हूँ। मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें टू और मोर टाइप के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। या वैसे भी बोल सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें टू और मोर टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिक्स रहते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो आपका एक हम कह सकते हैं मिक्सचर होता है जिसमें दो प्योर सब्सटेंसेस सॉल्ट और वाटर मिक्स रहते हैं। मिल्क भी आपका एक मिक्सचर होता है जिसमें वाटर, फैट, प्रोटीन वगैरह जो होते हैं उसमें मिक्स रहते हैं। तो सभी के सभी मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। बिकॉज थर्ड मैंने बताया था भैया जी, किसमें थर्ड आप पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे थर्ड के साथ मेंशन करो कि थर्ड डेफिनेशन क्या बताई गई थी, अगर आप वो कहना चाह रहे हैं तो मैंने बताया था कि इम्प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स रहते हैं। ठीक है, अगर आपने थर्ड डेफिनेशन को पूछा था तो। इसके बाद आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो आपका एक मिक्सचर है, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें दो प्योर सब्सटेंसेस सॉल्ट और वाटर मिले होते हैं। मिल्क आपका एक इम्प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें वाटर, फैट और प्रोटीन वो मिक्स रहते हैं। इसी तरीके से जितने भी मिक्सचर्स होते हैं वो सभी इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे इसमें, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ और मिक्सचर के एग्जांपल की यहाँ पे हम बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम्स, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफी, पेंट, ये सभी के सभी जो है यहाँ पर वो मिक्सचर्स होते हैं क्योंकि इसमें टू और मोर टाइप के प्योर सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ द टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। और आपको बता दें ज्यादातर जो मैटर हमारे चारों पाया जाता है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में ही होता है या वो मिक्सचर की फॉर्म में ही होता है जिसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स रहते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कुछ भी हो सकते हैं। दैट मीन्स जो भी मिक्सचर होगा उसको आप अलग अलग उसमें पहचान भी सकते हैं कि हाँ इसमें ये चीजें मिक्स हो गई हैं, या आप इसको पहचान भी नहीं सकते हैं। पहचान कब नहीं सकते, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्ट वाटर में पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद आप देख
उसमें सॉल्ट को वाटर के अंदर ढूंढ नहीं पाएंगे और आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये सॉल्ट हमने वाटर में डिजोल्व किया था या नहीं किया था। देखकर, टेस्ट करके तो पता लगा सकते हैं, लेकिन आप देखकर उसमें नहीं पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से तो इसलिए बोला गया कि जो आपके मिक्सचर होते हैं वो होमोजेनस और हेटेरोजेनस कुछ भी हो सकते हैं। दैट मीन्स उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो उसके सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम देखकर पता भी लगा सकते हैं। सॉल्ट भैया आपको बताया गया था प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर जो होता है वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में सॉल्ट और वाटर ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो जहां पर भी टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं आपस में, तो वो इम्प्योर बन जाता है। मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं आपके अदर काइंड ऑफ मैटर में बाय द फिजिकल प्रोसेस। भाई आपके प्योर सब्सटेंसेस को तो हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस के जरिए। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, अगर आप इसको हीट करोगे तो इसमें हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने का काम कर सकते हैं। या दूसरे और भी कोई मिक्सचर होगा तो उसको हम अलग अलग फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करने का काम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि मिक्सचर को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर का कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, और जब इनका कंपोजिशन कोई फिक्स नहीं होता तो इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला भी नहीं होता, और ना ही इनका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दैट मीन्स ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस से। तो जैसे हमने बताया कि ज्यादातर जो मैटर हमारे चारों ओर पाए जाते हैं वो सभी आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस किया कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आते हैं, इम्प्योर में कौन आते हैं, ये अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके बाद बता रहे हैं, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज all the matter can be divided into the three general classes: elements, compounds and mixture। तो इस पूरे डिस्कशन पर हम इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी मैटर हमारे चारों पाए जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि क्या है, वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जो मैटर होता है, अगर हम उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको क्लासीफाई करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो इसको क्लासीफाई किया जाएगा एलिमेंट्स में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। तो यहाँ पर जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो तो प्योर सब्सटेंसेज है, लेकिन जो मिक्सचर है वो जो आपके इम्प्योर सब्सटेंसेज है वो आपके मिक्सचर में आते हैं। और आप देख सकते हैं इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम आपको दिखाया गया। तो सोप के बारे में आपको बता दें, ये आपका एक प्योर सब्सटेंस में आता है क्योंकि वो एक कंपाउंड है। सोप सॉल्यूशन जो होगा वो आपका मिक्सचर होगा, लेकिन जो सोप होगा वो आपका एक प्योर सब्सटेंस होगा। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में दिखाया गया है कि मैटर है, और मैटर को किस तरीके से हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है। मैटर होता है, इसको क्लासीफाई किया जाता है प्योर सब्सटेंसेस में और दूसरे इम्प्योर सब्सटेंसेस में। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है या मिक्सचर क्या है, वो एक ही बात होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बताया गया जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो एलिमेंट में और दूसरे कंपाउंड में। और जो मिक्सचर होते हैं इसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो होमोजेनियस मिक्सचर में और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इसको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैटर, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर कह सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट में और कंपाउंड में। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर उसको भी हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, होमोजेनियस में और हेटेरोजेनियस में। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हम आगे अब बात करने वाले हैं। इसमें हम एक एक करके एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, देन हम मिक्सचर की बात करेंगे, मिक्सचर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर इन्हीं सभी टॉपिक्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो आगे देखिएगा। तो इसके बाद हम एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले वो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि बिफोर वी डिस्कस द एलिमेंट्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द थ्री टर्म्स विच आर यूज्ड इन डिस्टिंग्विश मेटल एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉन मेटल एलिमेंट। तो इससे पहले कि हम एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर दो टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने भैया इसके बारे में बात की थी, अभी आप ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसमें बाद में पूछिएगा। तो हालांकि सोप के बारे में मैंने आपको बता देता कि सोप जो है वो आपके कंपाउंड में आता है, डेट्स वाई प्योर सब्सटेंस होगा। ब्लड आपका मिक्सचर में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी, वो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड आप पूछते रहिएगा, बाकी चीजों की जानकारी आपको हम देते रहेंगे, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चंस को उठा के रखिएगा, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है साथ में और जो हम आपको बता रहे हैं
उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डेट्स वाई आप बोस आपके साथ पूछते रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ की एलिमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना होगा तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो मेटल एलिमेंट्स हो या नॉन मेटल एलिमेंट्स हो, तो इनको हमें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 टर्म्स हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करती हैं। वो होती है एक तो मेलेबिलिटी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक होता है डक्टिलिटी और एक होता है ब्रिटलनेस। तो ये 3 टर्म्स हैं, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है वो आपको बता दें। मेलेबिलिटी के बारे में हम पहले बात करते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो ये बता रहे हैं कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उनको हैमर करके, दैट मीन्स हथौड़े से उनको पीट पीट कर हम उनकी थिन शीट्स बना सकें, उनकी बारीक बारीक चादरें बना सकें, तो इस मेटल की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोला जाता है। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को हैमर करके उनसे थिन शीट्स बनाए जा सके उसको मेलेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सी मेटल एलिमेंट्स में होती है। अब कहोगे मेटल होते क्या है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको मेटल के बारे में। जी बिल्कुल, इनके एग्जाम्पल भी बताएंगे भैया जी। आपने देखा होगा जितने भी आपके आयरन, एल्यूमिनियम, ये बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं, जितने भी आपकी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, या जितने भी आपके बॉक्सेस वगैरह होते हैं, ये सब आपके मेटल से ही बने हुए होते हैं। और ये बनाए कैसे जाते हैं, पहले उनसे बिल्कुल उनकी थिन शीट्स बनाई जाती हैं और उन थिन शीट को जो उन शेप में ढाला जाता है जिससे वो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ तक कि अगर आपको इस चीज़ को, हालांकि हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन चलिए आप पूछ रहे हैं तो आपको बता दें, जो पेपर फॉइल होता है ना, वो भी आपका एल्यूमिनियम की शीट होता है, एल्यूमिनियम की फॉइल होता है वो। अब ये लगा लीजिएगा एल्यूमिनियम का इतना थिक ब्लॉक होता है, उसको आप हैमर कर करके इतनी बारीक सी फॉइल बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मेटल एलिमेंट्स में कितनी ज़्यादा होगी ये आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो मेलेबिलिटी का मतलब मेटल एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उनको हैमर करके थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल एलिमेंट्स की। इसका मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम उनमें से बिल्कुल थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो मेटल में से बिल्कुल थिन वायर्स को जब ड्रॉ किया जा सकता है, उसमें से निकाले जा सकते हो, तो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है। तो मेटल को बिना ब्रेक किए उसमें से थिन वायर्स को ड्रॉ करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तीसरी बात, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू द पीसेस ऑन हैमरिंग। तो नॉन मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको हैमर करने पर वो बिल्कुल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको ब्रिटलनेस बोला जाता है, ठीक है। ब्रिटलनेस का मतलब किसी नॉन मेटल एलिमेंट को हैमर करने पर उसका बिल्कुल थिन पीसेस में कन्वर्ट हो जाना, इसको ब्रिटलनेस बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods or applying heat, light or electric energy. तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में किसी भी यूजुअल केमिकल मेथड से, चाहे उसको हम हीट अप्लाई करें, चाहे लाइट अप्लाई करें, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करें। इनमें से किसी भी चीज़ को अप्लाई करने पर अगर आप किसी भी सब्सटेंस को टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो जो आपका एलिमेंट होगा वो जो सब्सटेंस होगा वो एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, ये कह रहे केमिकल मेथड से भी अगर हम किसी सब्सटेंस को अगर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो सब्सटेंस कहलाएगा एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल की बात की जा रही है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, चाहे हम उसको हीट अप्लाई करें, चाहे उसको हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, या उसमें हम लाइट अप्लाई करें, तो किसी भी चीज़ को अप्लाई करने पर उसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। डेट्स व्हाई हाइड्रोजन एक एलिमेंट होगा। ऐसी ऑक्सीजन को भी स्प्लिट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन भी यहाँ पर एलिमेंट होगा। ये जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयरन, सिल्वर जितने भी हैं, ये सभी के सभी स्प्लिट नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये सभी के सभी कहलाएंगे एलिमेंट। So elements are those substances which cannot be split into two or more simpler substances by applying heat, electricity or light. तो जब किसी सब्सटेंस को हम हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की हेल्प से भी स्प्लिट नहीं कर सकते हैं टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उस सब्सटेंस को एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है केमिकल प्रोसेस। अगर हम किसी केमिकल प्रोसेस से भी अगर किसी सब्सटेंस को टू और मोर सब्सटेंसेस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो उसको एलिमेंट बोला जाएगा। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ये आपके एलिमेंट कहलाएंगे। लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर को स्प्लिट किया जा सकता है। अब आप कहोगे अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वाटर को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें हमने बोला था वाटर को फिजिकल प्रोसेस से स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें वाटर को हम केमिकल प्रोसेस से जरूर स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करा देते हैं तो वाटर जो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है केमिकल प्रोसेस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से स्प्लिट हो जाता है, तो डेट्स वाई वाटर यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो केमिकल मेथड से भी सेपरेट नहीं हो पाए तो वो एलिमेंट है, और जो सेपरेट हो जाए वो एलिमेंट नहीं होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। An element cannot be split up into two or more simpler substances because it is made up of only one kind of atom. Element split क्यों नहीं हो पाते, उसका रीजन यहाँ पे दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। डेट्स वन को स्प्लिट नहीं किया जा सकता किसी भी केमिकल मेथड के जरिए। तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कॉपर एलिमेंट होगा या कॉपर मेटल होगा तो उसमें कॉपर के ही एटम प्रेजेंट होंगे, कोई सिल्वर मेटल होगा तो उसमें सिल्वर के एटम प्रेजेंट होंगे। तो किसी भी एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वन को स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। आगे एलिमेंट के बारे में जानकारी यहाँ पर ये दे रहे हैं कि अभी तक कुल मिलाकर 115 एलिमेंट्स जो हैं इनकी हमें जानकारी है जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। इन 115 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑकर हैं, जो नेचर में अपना आप ही पाए गए हैं। बाकी के जो 23 एलिमेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियली रूप से यानी लैब में उनको प्रिपेयर किया गया है। तो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर दीज एलिमेंट। और ये बता रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस हैं वो टू और मोर टाइप के एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। कुछ और एलिमेंट्स के एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन, मरकरी, डायमंड और ग्रेफाइट, ये सभी के सभी आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन क्योंकि इनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है डेट्स वाई ये सभी के सभी एलिमेंट कहलाएंगे। और आपको बता दें हर एक एलिमेंट को एक सेपरेट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सॉलिड होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड हैं, जबकि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके रूम टेम्परेचर पर गैसेज होते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम, कार्बन एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड हैं, मरकरी, ब्रोमीन जैसे एलिमेंट जो है वो लिक्विड है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर गैसेज होते हैं। दैट मींस ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो होते हैं ब्रोमीन और एक मरकरी। बाकी ज्यादातर या तो सॉलिड होंगे या वो गैसेस की फॉर्म में होंगे। आगे बताया जा रहा है यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। जैसे हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि जितने भी हमारे चारों टाइप सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो सभी के सभी जो है वो टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि वाटर जो है एक कॉमन मटेरियल है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शुगर जो है वो भी एक कॉमन मटेरियल है क्योंकि थ्री एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं और इन अल्फाबेट्स को मिलाकर पता नहीं कितने सारे वर्ड्स बने हैं जो कि अनकाउंटिंग है, अनकाउंटेबल है। तो उसी तरीके से समझ लीजिएगा ये 115 एलिमेंट्स हैं, इनको जब आपस में मिलाया जाएगा तो कितने सारे कंपाउंड इनसे बन सकते हैं। Even the human body is made up of the complex compounds formed by the combination of only certain elements। और यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो वो भी आपके इन एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बने हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होती है। जैसे ये बताया जा रहा है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में करीब 65% जो है ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, 18% कार्बन एलिमेंट है, 10% हाइड्रोजन एलिमेंट है, 3% नाइट्रोजन है, जबकि 2% कैल्शियम एलिमेंट और 2% जो अदर एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट को डिस्कस करने के बाद एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम सभी एलिमेंट्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सभी एलिमेंट्स को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या है उसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। हालांकि इनका डिटेल डिस्कशन तो हम कल ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। तो वी विल नॉट डिस्कस दीज। तो पहले बात करते हैं मेटल्स के बारे में। ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं या मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि मेलेबल होते हैं, दैट मीन्स उनको हैमर करके हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स उसमें से हम थिन वायर को ड्रॉ कर सकते हैं।
और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स होंगे उनको मेटल बोला जाता है। कुछ हम एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके मेटल्स में हम काउंट कर सकते हैं, वो है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम। ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं ये आपके जो हैं आपके मेटल एलिमेंट्स में आते हैं। बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको बता दें एलिमेंट्स में जो मेजोरिटी होती है एलिमेंट्स की वो मेटल्स की होती है, तो करीब 92 के आसपास जो है वो मेटल्स हैं। तो वो सभी को तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन जो कॉमन मेटल्स थे वो यहाँ पर आपको बताया गया। और इवन आपको बता दें एक मेटल ऐसा होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, वो होता है मरकरी। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आज के डिस्कशन में हमने बात की यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। पहले तो आपको बताया गया कि मैटर जितने भी हमारे चारों पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसको डिफाइन किया गया, वो किस किस टाइप के होते हैं उनको बताया गया, उनके एग्जाम्पल आपको दिए गए, उनकी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई। उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसको डिफाइन किया गया, उनमें कौन कौन से इम्प्योर सब्सटेंसेस आते हैं उनके एग्जाम्पल आपको दिया गया। इसके बाद हमने प्योर सब्सटेंसेस आपको बताया था कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं या मैटर जो होता है इसको हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर प्रॉपर्टी वाइज इन तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हम एक एक करके इनको डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहे थे, हमने आपको एलिमेंट को डिफाइन किया, एलिमेंट के आपको एग्जाम्पल दिए गए, एलिमेंट्स कितने होते हैं ये आपको बताया गया। फिर आपको एलिमेंट की क्लासिफिकेशन बताई गई कि एलिमेंट आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटल और तीन तरीके के होते हैं। और फिर हमने यहाँ पे मेटल को आपके सामने डिफाइन किया। तो ये आज हमने पूरा डिस्कशन किया है। अब जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है अब आप वो पूछ सकते हैं।